ऑपरेटर्स कुछ सिंबल होते हैं जिनकी मदद से हम वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं और उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। सी के अंदर हमारे पास टोटल 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर 2 टाइप आते हैं, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो किसी सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेंड मतलब कि कोई वेरिएबल या वैल्यू जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है उसको ऑपरेंड कहते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में डबल प्लस साइन आते हैं। इसको हम किसी भी ऑपरेटर के आगे या पीछे लगाते हैं तो उसकी जो वैल्यू रहती है 1 टाइम बढ़ जाती है, और अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 माइनस हो जाती है। अगर इन ऑपरेटर्स को आगे लगाते हैं तो वो प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा। मीन्स अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमने किसी वेरिएबल के आगे इन ऑपरेटर को लगा दिया, पहले उसकी वैल्यू चेंज होगी फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन अगर हमने वहीं इन ऑपरेटर को बाद में लगा दिया तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। मतलब पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और उसके बाद इनकी वैल्यू चेंज होगी। बाइनरी ऑपरेटर्स उन्हें कहते हैं जो 2 ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशंस को परफॉर्म कराते हैं। इसके एग्जांपल है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये हमेशा 2 ऑपरेंड्स के बीच में ही यूज होते हैं। और एक मॉड्यूलस ऑपरेटर ये हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करेगा। सेकंड नंबर पे आता है रिलेशनल ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स को हमेशा 2 ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू ये चेक करने के लिए होता है कि जो दोनों ऑपरेंड है उनकी वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। अगर वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो 1 रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल नहीं होंगी तो वो 0 रिटर्न करेगा। सारे रिलेशनल ऑपरेटर 2 ही वैल्यू रिटर्न करेंगे, 1 और 0। अगर वो जो कंपैरिजन चल रहा है अगर वो ट्रू हुआ तो वो 1 रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स हुआ तो 0 रिटर्न करेंगे। थर्ड वन इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें 2-3 टाइप के ही ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। नॉट ऑपरेटर्स कंडीशन को चेंज करने के लिए होता है, कंडीशन का रिजल्ट चेंज करने के लिए होता है। अगर जो टोटल कंडीशन है उसका रिजल्ट 1 आ रहा है तो ये 0 कर देगा, और अगर 0 आ रहा है तो 1 कर देगा। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो फॉल्स कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसको ट्रू कर देगा। रिवर्स के लिए यूज़ होता है। फोर्थ वन इज़ बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर 2 ऑपरेंड के बीच में बिट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना मीन्स पहले उन नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मान लो 10 एक डिजिट है और ये एक वेरिएबल ए उसके अंदर स्टोर है, तो ये डायरेक्ट स्टोर नहीं होता है, पहले ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। 10 का जो बाइनरी फॉर्म होता है 1010, ठीक है। तो इसमें हर एक डिजिट एक बिट की स्पेस ले रहा है, इसलिए इसको बिट लेवल कहते हैं। अब अगर हम 2 ऑपरेंड के बीच में बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम पहले 10 और 5 ले लिया, इसके बीच में सिंगल एम्परसेंट लगा दिया। सिंगल एम्परसेंट एंड बिटवाइज ऑपरेटर को दर्शाता है। तो पहले ये 10 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा 1010, फिर उसके बाद 5 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा 0101, और अब हर एक डिजिट यानी हर एक बिट के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पहले 0 और 1 के बीच में 0, फिर 1 और 0 के बीच में 0, फिर 0 और 1 का एंड 0, 1 और 0 का एंड 0 ही होता है। तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो इसको फिर अब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो नॉर्मल नंबर सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें ये 0 आएगा। तो 10 और 5 का जो एंड बिटवाइज ऑपरेशन है उसका रिजल्ट आएगा 0। अब हम 10 और 5 के बीच में बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। बिटवाइज और ऑपरेटर को सिंगल लाइन से दिखाते हैं, तो 10 सिंगल लाइन 5। तो पहले 10 को कन्वर्ट करेंगे, फिर 5 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और हर एक बिट के बीच में और ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो 101111, तो हमारे पास आ गया 111। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो ये 15 रिटर्न करेगा, यानी अगर हम 10 और 5 के बीच में बिट वाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये 15 देगा। सो फिफ्थ वन इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं किसी वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन कराने के लिए, यानी किसी वेरिएबल के अंदर डेटा को डालने के लिए। तो टोटल 6 टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। सबसे सिंपल है सिंगल इक्वल टू।
सिंगल इक्वल टू में लेफ़्ट साइड में वेरिएबल का नाम लिखेंगे और राइट साइड में जो भी डेटा होगा वो लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर जो पुराना डेटा है उसको रिप्लेस करके स्टोर हो जाएगा वहाँ पे। मान लो हमने a की वैल्यू पहले से 5 है और a इक्वल टू 7 कर दिया, तो जो ये 7 है ये पुराने डेटा यानी 5 को डिलीट कर देगा और फिर उस a के अंदर स्टोर हो जाएगा। बाकी के जो 5 ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में आते हैं और इनको शॉर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कहते हैं। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू। ये 5 असाइनमेंट ऑपरेटर डायरेक्ट जो नया डेटा आ रहा है उसको पुराने डेटा से रिप्लेस नहीं करते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर के सामने जो भी ऑपरेटर यूज़ हुआ है वो ऑपरेटर वेरिएबल के पुराने डेटा और जो नया डेटा आ रहा है उसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगा। एग्जांपल, मान लो a की वैल्यू पहले से 7 है, a प्लस इक्वल टू अगर 5 करता हो तो जो न्यू 5 आएगा वो 7 को रिप्लेस नहीं करेगा, वो 7 और 5 के बीच में प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो भी रिजल्ट आएगा यानी 12 वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही फिर a माइनस इक्वल टू 12 करूँगा तो जो नया 12 है, 12 न्यू डेटा है और a के अंदर पुराना डेटा भी 12 है, इन दोनों के बीच में माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा और 0 स्टोर हो जाएगा a के अंदर। मल्टीप्लाई इक्वल टू वाला ऑपरेटर, जो नया डेटा आएगा वो पुराने डेटा के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर स्टोर हो जाएगा। मॉडुलस इक्वल टू ऑपरेटर, जो नया डेटा आ रहा है पुराने डेटा के साथ डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर आएगा उसको उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगा। लास्ट एंड सिक्स्थ वन इज़ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में पहले कंडीशन चेक होती है फिर उसके हिसाब से एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। ये इफ एल्स स्टेटमेंट का दूसरा भाई है। इसमें हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क के आगे पैरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो कॉलन से पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगा। कॉलन के लेफ्ट और राइट साइड में हम स्टेटमेंट की जगह सिंपल वैल्यूज़ भी रख सकते हैं जो कि टर्नरी ऑपरेटर के से पहले जो वेरिएबल होगा उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे।